हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी मेक। तो आज जो रिक्रूटमेंट है यहाँ इंडियन पोस्ट की तरफ से है। यहाँ पे जो पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की। एंड यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एंड आपको जो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वो यहाँ से छूट ना पाए। एंड मैं चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, तो मैं इसको पूरा कवर नहीं किया हूँ इस वीडियो में, तो आपको जो है नोटिफिकेशन की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आपको जो है यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वही आपसे शेयर करूँगा। एंड आपको जो है फुल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अप्लाई लिंक भी जो है आपको वहीं पे मिलेगी। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यहाँ पे जो है 10th एंड 12th पास कैंडिडेट्स है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हर कोई इसके लिए जो है एलिजिबल है। चाहे आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो यहाँ पे जो है आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट जॉब है एंड परमानेंट है। तो यहाँ पे हर कोई एलिजिबल है। एंड मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में जो है आपको मराठी जो लैंग्वेज है कंपलसरी है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको इस पोर्टल पे जाके जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन इसकी जो लास्ट डेट है या 3 नवंबर तक जो है आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। एंड यहाँ पे आपको जो पे स्केल है, तो यहाँ पे पे लेवल 3 के हिसाब से जो है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड। तो मेल गार्ड को जो है आपको यहाँ पे 21,700 से लेके 69,000 तक जो है आपको पे स्केल है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड। देन एमटीएस को यहाँ पे जो है लेवल 1 के हिसाब से 18,000 से लेके 56,000 के बीच में जो है आपको जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एंड यहाँ पे जो वैकेंसीज है आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आपको जो भी है आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। देन बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो पोस्टमैन है और मेल गार्ड उसके लिए 18 से 27 के जो ईयर्स के बीच में जो जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन एमटीएस के लिए यहाँ पे 18 से 25 ईयर्स के बीच के जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो वो भी आपको देख लेना है। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आपको जो है 12th पास कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो है मराठी इज़ अ लोकल लैंग्वेज, तो इसके लिए आपको जो है मराठी लैंग्वेज आना जरूरी है। एंड मराठी के साथ में आपको जो है कोंकणी, ये भी जो है लोकल लैंग्वेज है फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। तो यहाँ पे जो गोवा के कैंडिडेट्स है वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कोंकणी एंड मराठी जो है दोनों लैंग्वेज की जो है आनी चाहिए। एंड शायद ये दोनों लैंग्वेज जो है थोड़ी सिमिलरिटी है इन लैंग्वेज में, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको फॉर द सिलेक्शन इन महाराष्ट्र स्टेट आपको जो है द अप्लीकेंट शुड हैव स्टडी एंड पास्ट मराठी लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो आपको जो है 10th स्टैंडर्ड तक जो है आपको मराठी के जो सब्जेक्ट है वो आपके 10th में जो है होना चाहिए। तो अगर आपने एसएससी जो एग्ज़ाम दी हुई है उसमें अगर आपको मराठी लैंग्वेज है तो आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो फॉर सिलेक्शन इन गोवा द अप्लीकेंट शुड हैव स्टडी एंड पास कोंकणी और मराठी लैंग्वेज, या अगर आप, तो आप जो है दोनों स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो मराठी लैंग्वेज वाले जो है दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिनको कोंकणी आती है वो भी जो है दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको मराठी लैंग्वेज भी आती है, तो जो है आप इन दोनों जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको लास्ट में नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर द कैंडिडेट विल टू क्वालिफाई, जो पेपर 3 है इसमें, तो वहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड जो है आपको पेपर 3 देना है। तो आपको जो नॉलेज है कंप्यूटर का वो भी होना चाहिए। देन यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट जो पोस्ट है वह एमटीएस की है। तो यहाँ पे आपको एमटीएस में की जो है 10th पास कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको, जैसे कि जो मैंने आपसे पहले ही बोला कि मराठी एंड कोंकणी लैंग्वेज का जो है आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हो तो ये आपके लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे भी जो है सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको रिक्वायर है एमटीएस के लिए भी, बट यहाँ पे आपको जो है 10th पास जो कैंडिडेट्स है वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको जो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3 पेपर होना है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। एंड जो पेपर 1 है या कंप्यूटर बेस्ड है, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन। एंड जो पेपर 2 है इसमें आपको जो है एमसीक्यू एंड पेन पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों होगा इसमें। तो बहुत यहाँ पे जो है पेपर 2 आपको दोनों एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों देखने को मिलेंगे। देन पेपर 3 जो है या कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, जो कि आपको कंप्यूटर पे देना है।
एंड यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पेपर 1 में एमसीक्यू, पेपर 2 दो है, दोनों है आपको एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव। देन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एज पर सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको जो है सिलेबस में जो है आपको देखने को मिलेगा। देन मैक्सिमम मार्क्स में आपको जो है पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होना है, पेपर 2 60, एंड जो पेपर 3 है 40 मार्क्स का होना है। देन बात करें ड्यूरेशन की तो आपको जो है 90 मिनट्स पेपर 1 में दिए जाएंगे, 45 मिनट्स इन पेपर 2 एंड 20 मिनट्स फॉर पेपर 3। देन यहाँ पे आपको लैंग्वेज ऑफ पेपर दिया हुआ है, तो आपको जो पेपर 1 है इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों लैंग्वेज में आपको जो देखने को मिलेंगे, एंड साथ में जो है आपकी जो लोकल लैंग्वेज है मराठी एंड कोंकणी, उसमें भी जो है आपको पेपर देखने को मिलेंगे। देन पेपर 2 जो है वो भी आपको जो है इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में जो है आपको देखने को मिलेंगे, एंड वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। देन जो पेपर 3 है कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट, वो आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। एंड जो है आपको लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर जो है यहाँ पे जो एमसीक्यू, तो यहाँ पे आपको कोई राइट नहीं करना है। एंड जो यहाँ पे आपको जो है पेपर 2 में जो है इस पर क्वेश्चन पेपर में जो भी लैंग्वेज आपको दिया हुआ है, तो आप उसी लैंग्वेज में जो है आपको पेपर राइट करना है। देन जो पेपर 3 है उसमें आपको तो इंग्लिश जो है कंपलसरी बोला गया है, तो आपको जो है इस कंप्यूटर स्किल टेस्ट में जो है इंग्लिश में जो है आपको आंसर देना है पेपर का। देन यहाँ पे आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुआ है कैटेगरी वाइज, तो SC/ST के लिए 33%, OBC के लिए 37%, अनरिजर्व के लिए 40, EWS को 37% एंड PWD को जो है 33% जो है आपको पेपर 1 में मार्क्स लाना है। देन जो पेपर 2 की बात करें तो सेम एज पेपर 1, एंड जो पेपर 3 की तो यहाँ पे आपको जो है SC/ST के लिए 65%, OBC को 70%, अनरिजर्व को 75, EWS 70 एंड PWD को 65% लाना है जो स्किल टेस्ट है उसमें। देन यहाँ पे आपको जो है सिलेबस दिया हुआ है, तो बात करें सिलेबस की, सिलेबस भी दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पेपर 1 में जो है यहाँ पे आपको टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे पेपर। देन यहाँ पे आपको बेसिक अरिथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन, तो यहाँ पे उसका जो है पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको जो है वीडियो पास करके जो है ये सारी चीज़ें देख लेना है। देन रीजनिंग एंड एनालिटिक्स में से जो है आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन बात करें पेपर 2, तो पेपर 2 में भी जो है आपको 45 मिनट्स का होना है, एंड यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 है। तो यहाँ पे भी आपको जैसे कि दिया हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, जो कि MCQ टाइप है। यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क फॉर ईच। देन ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, देन यहाँ पे भी आपको जो MCQ है, एंड यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। देन जो है लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज इन 80 to 100 वर्ड्स, ये भी जो है 15 मार्क्स का है। देन पैराग्राफ और शॉर्ट ऐसे इन लोकल लैंग्वेज इन 80 to 100 वर्ड्स, यहाँ पे आपको जो है 15 मार्क्स के लिए। तो ये जो हुआ आपका सिलेबस हो गया। देन जो पेपर 3 है एक स्किल टेस्ट है जो कि 40 मार्क्स का होना है, एंड यहाँ पे आपको जो 20 मिनट्स दिए जाएंगे। स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री फॉर 20 मिनट्स ऑन कंप्यूटर, डाटा एंट्री ऑफ 2000 की डिप्रेशन, तो ये भी जो है आपको देख लेना है। एंड जो लास्ट जो है यहाँ लास्ट में आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है, तो जो है कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ी, तो आपको यहाँ पे जो है सेपरेट देना है, जैसे कि फॉर दोनों पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड, एंड जो नेक्स्ट जो पोस्ट है MTS की। तो जो है कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपको जो 100 रुपीज़ है पर एग्ज़ाम, एंड यहाँ पे जो है मैंडेटरी फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो आपको जो है सभी कैटेगरीज को जो है कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम जो है पे करनी, चाहे आप SC/ST OBC या जो भी कैटेगरी कैंडिडेट्स हो। एंड जो एग्जामिनेशन फ़ी है 400 रुपीज़ है पर एग्जाम फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ OBC, EWS, UR एंड ट्रांसमेन, तो जो यहाँ पे जो भी कैटेगरी मेंशन है उनको जो है 400 रुपीज़ पे करना है, एंड साथ में जो है 100 रुपीज़ भी। देन सॉरी गाइस, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस एक्सेप्टेड फॉर ऑल फीमेल्स, ट्रांस वुमेन अप्लीकेंट्स एंड ऑल SC/ST कैटेगरी एंड ऑल PWD अप्लीकेंट्स। तो जो यहाँ पे जो SC/ST कैटेगरी एंड जो फीमेल्स है उनको जो है जो भी सभी फीमेल्स को जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी जो है पे नहीं करनी है, ओनली जो है उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़ पे करनी है। तो यहाँ पे भी आपको जो दिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको पोस्टमैन के जो अनरिजर्व EWS OBC जो है उनको 500 रुपीज़ पे करनी है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो है 1000 रुपीज़ पे करना है, एंड जो SC/ST कैटेगरी है PWD इनको जो है 100 रुपीज़ पे करना है फॉर ईच पोस्ट। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 200 रुपीज़ पे करना है। देन यहाँ पे आपको जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दी हुई है, तो आपको यहाँ पे जो है आपके एरिया के जो भी आप जिस भी एरिया में हो, तो आपको जो यहाँ पे आपको एरिया वाइज यहाँ पे आपको जो है
एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर गाइस आपको आई होप अच्छी है, आप जो अपडेट है आपको अच्छी लगी होगी, तो आप जो है इस अपडेट को जो है अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें एंड लाइक करें। थैंक यू गाइस।